दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हाविल चरण आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर से आपके बीच में आने का मौका दिया। दोस्तों, कुछ बातों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं, और परमेश्वर के वचन से काफ़ी दिनों में, पिछले दिनों मैं बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरा हूँ और काफ़ी तबीयत खराब थी मौसम बदलने के कारण, लेकिन परमेश्वर ने छुटकारा दिया और मैं आपके बीच में हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलने से पहले हम उसका धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, आपने हम सबको संभाल कर रखा। ईश्वर धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपने पिछले दिनों हमें संभाला, हर एक बीमारी से दूर किया। ईश्वर धन्यवाद। आप फिर से प्रभु आपके वचन की तैयारी के साथ हमें लेकर आया मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, सभी को आपके वचन से आशीष दे प्रभु, खरी शिक्षाओं के साथ प्रभु वो सीखने पाएँ और अपने जीवन को बदलने पाएँ मेरे लिए। आपका धन्यवाद करते हमारे बीच में हमेशा होने के लिए, हमेशा हमारे साथ होने के लिए। धन्यवाद करते इस प्रार्थना के लिए, यीशु के नाम में होकर मांगते पिता, आमीन। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज भी मैं बोलूँगा, आप जितने खरी शिक्षा के वैरी हैं वो प्लीज़ मेरी वीडियो से दूर रहें। आप वचन के खिलाफ चलते हैं, परमेश्वर आपका न्याय करेगा, मैं न्याय करने वाला नहीं हूँ, तो आप दूर रहें। और अगर आप खरी शिक्षाओं को सुनना पसंद करते हैं तो आपका वेलकम, स्वागत करता हूं। आप सुनिए और अपने जीवन को बदलिएगा। दोस्तों, आज समय क्या चल रहा है मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। बहुत से सताव आ रहे हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आ रही हैं, बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी हमारे पास एक आशा है और वो आशा है यीशु मसीह। मैं फिर से कह रहा हूँ, इन सारी विपत्ति होने के बाद भी, सारी बातें होने के बाद भी हमारे पास अभी भी एक आशा है, और उस आशा का नाम है यीशु मसीह, जिसने हमें काम करने के लिए कहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसने हमें काम करने के लिए कहा है, मुझे आपको काम करने के लिए चुना है। खाली नए नियम में ही नहीं, पुराने नियम में भी परमेश्वर ने बातचीत किया है अपने दासों के तहत, जहाँ से सुनेगा। और परमेश्वर अपने दास यहेजकेल के तहत भी बातचीत किया। फिर यीशु मसीह जहाँ से सुनेगा, नए नियम में यीशु मसीह आया, उस बात को मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। मत्ती 28 अध्याय उसका 19-20 पद में हमेशा याद रखता हूँ। उसने हमें अपने काम के लिए ठहराया, अपने काम के लिए भेजा है, बोला है चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन आज हम देखते हैं, आज पुराने नियम से भी मैं लूँगा, व्यवस्था से भी लूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने भी यहेजकेल के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, यहेजकेल के द्वारा हमसे बातचीत किया है इन बातों के लिए कि हमें परमेश्वर का काम करना है। आज बीमारी में है हम, ध्यान से सुनिएगा, मैं बीमार रहा, मेरी कलीसिया जानता है, और मैं कलीसिया के हर एक परिवार में गया, बीमारी में भी, खांसी जुकाम टाइफाइड ये चीज़ें थी, और मैं गया जहाँ तक जा सकता था, मैं गया और परमेश्वर की महिमा की, उसकी आराधना की। परमेश्वर ने आज पूरी तरह से छुटकारा दिया, और हम चलते हैं वचन में। परमेश्वर हमें बीमारी में भी चलाता है, परमेश्वर हमें कमजोरी में भी खड़ा करता है। और आज जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप कहेंगे वास्तव में परमेश्वर हमें आज कह रहा है काम करने के लिए, जैसा यीशु कहकर गया। उससे पहले जैसे सुनने का परमेश्वर के और भी दास लोग आए, उन्होंने भी कहा परमेश्वर का काम करने के लिए। हम निकालेंगे यहेजकेल 2 अध्याय और उसका पहले पद से हम देखते हैं। लिखा है परमेश्वर की बुलाहट। आपको मालूम होना चाहिए कि आप परमेश्वर में कब से हैं। मैं कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा। परमेश्वर की बुलाहट आप सबके लिए है, और आप सबको बुलाहट में जाने से पहले अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने फ्रीडम यानी कि आज़ादी दी है, ध्यान से सुनिएगा, आज़ादी दी है। अभी किन किन बातों का हमें अपने जीवन में ध्यान रखना है कि हम इन कामों को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जो हम रोज के काम करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक शब्द आता है क्या। आप देख सकते हैं, लेकिन क्या। फिर आता है बोलना, आप बोल सकते हैं, शब्द आता है, प्रश्न आता है, प्रश्न, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आता है क्या। आप बोल सकते हैं क्या, आप देख सकते हैं क्या, आप सुन सकते हैं क्या, आप सूंघ सकते हैं, नाक, ध्यान से सुनिएगा, आप सूंघ भी सकते हैं, लेकिन क्या। आप चल भी सकते हैं, लेकिन कहाँ। ये 2-4 बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। पहला, आप देख सकते हैं,
लेकिन प्रश्न उठता है क्या? आप सुन सकते हैं कानों से, प्रश्न उठता है क्या? आप बोल सकते हैं मुंह से, प्रश्न उठता है क्या? आप चल सकते हैं पैरों से, वचन उठता है कहां? आप काम कर सकते हैं हाथों से, प्रश्न उठता है क्या? आपको ये 4-5 बातें आपके अपने जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, होनी बहुत जरूरी है और इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पिछले भी कई वीडियो मैंने बनाया है और एक वीडियो बनाया है आपके गुप्त जीवन के बारे में, आपके गुप्त जीवन के बारे में, आपके अकेलेपन के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। आप जब उस वीडियो को देखेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा कि आप देख तो रहे हो लेकिन क्या, आप सुन तो रहे हो लेकिन क्या, आप बोल तो रहे हो लेकिन क्या। ध्यान से सुनिएगा, आप बोल सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सूंघ सकते हैं, आप चल सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद एक सवाल उठता है क्या। उस क्या के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर ने हमें आज़ादी दी है, उसका धन्यवाद। परमेश्वर ने चलने की आज़ादी दी है, परमेश्वर का धन्यवाद। देखने की आज़ादी दी, परमेश्वर का धन्यवाद। सुनने की आज़ादी दी, परमेश्वर का धन्यवाद। बोलने की आज़ादी दी, परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन हम क्या देखें, क्या बोलें, क्या सुने, क्या सूंघे, कहाँ चलें और क्या काम करें, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। कि ऐसा तो नहीं मेरे ये सारे काम करने से मैं परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे दे तो दिया, मुंह दे दिया बोलने के लिए, आँख दे दी देखने के लिए, इसके जरिए ऐसा तो नहीं कि मैं घर में बैठ के अपना टाइम पास कर रहा हूँ, कि ऐसा तो नहीं मैं इनका गलत व्यवहार कर रहा हूँ, गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, हम निकालते हैं यहेजकेल 2 अध्याय। परमेश्वर अपने दास यहेजकेल के द्वारा हमसे बात कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, उन दिनों के लिए ये वचन था, ये वचन आज के लिए भी है। ध्यान से सुनिएगा, युगान युग, कल और आज युगान युग, सारी, ध्यान से सुनिएगा, हर समय परमेश्वर का वचन एक सा है। परमेश्वर एक सा है, वो बदलता नहीं। हम बदल जाते हैं पर परमेश्वर नहीं बदलता। माफ कीजिएगा। देखिए, हम पढ़ते हैं यहेजकेल 2 अध्याय उसका पहला पद से। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। ये परमेश्वर यहोवा अपने दास को कह रहा है। परमेश्वर यहोवा आज आपसे कह रहा है, आप जितने भी बीमार हैं, अभी कौन सी बीमारी है, खांसी जुकाम, उसके लिए डॉक्टर है। टाइफाइड बुखार, मलेरिया, डेंगू, किडनी फेल हो जाना, पथरी हो जाना, इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर हैं। परमेश्वर ने बातचीत की है और आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो इन सारी चीज़ों से छूट जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, 100%। लेकिन इन सारी चीज़ों से हटकर एक काम परमेश्वर ने दिया है, बोला खड़े हो जाओ। अभी कौन सी बीमारी से खड़े हो जाओ? आपके देखने की बीमारी से। मैं फिर कह रहा हूँ, सोचिए, समझिए मैं किन बातों के लिए कह रहा हूँ। आपकी देखने की बीमारी से आप उठकर खड़े हो जाइए, आपके सुनने की बीमारी से आप उठकर खड़े हो जाइए, आपके बोलने की बीमारी से आप उठकर खड़े हो जाइए। यह परमेश्वर का दास हमसे और आपसे बात कर रहा है, हे मनुष्य की संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो। तू कब तक बैठा रहेगा? तू कब तक पड़ा रहेगा? तू कब तक दूसरों का प्रचार करता रहेगा? तू कब तक अपनी समझ का सहारा लेता रहेगा? तू कब तक परमेश्वर को छोड़ता रहेगा? तू कब तक उसके खिलाफ चलेगा? लिखा है 2 में, मैं बात से पढ़ रहा हूँ। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। आत्मा, ये परमेश्वर का आत्मा है। जैसे ही परमेश्वर के दास से परमेश्वर ने बातचीत किया कि उठ और खड़ा हो, उसके अंदर बल आ गया। बल देने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा तभी आएगा जब हम उसकी सुनेंगे। पवित्र आत्मा तभी आपके अंदर समाएगा जब आपकी दृष्टि, ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा तभी आपके अंदर समाएगा जब आपका देखना सही होगा, आपका सुनना सही होगा, आपका बोलना सही होगा, आपका चलना सही होगा, आपका सूंघना सही होगा, आपका देखना बातचीत करना तक सही होगा। तब पवित्र आत्मा आप में संभा कर खड़ा करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप कहाँ जी रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। परमेश्वर की आवाज़ आप सुनते हैं कभी? कभी भी आपने इन बातों पर गौर किया कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनूं? कभी नहीं। आप कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देते। जब हम आगे पढ़ते लिखा है, पवित्र त्यों ही आत्मा ने मुझ में संभा कर
मेरे पाँव में बल खड़ा कर दिया, मेरे जो पाँव के बल खड़ा कर दिया। और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इसराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है, और उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के पास आपको मुझको भेजना चाहता है जो आज भी पाप कर रहे हैं, मसीह में रहने के बाद भी। इसराइल की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। इसराइली कौन? हम एक तरह से हम कह सकते हैं मसीह लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, इसराइली कौन? जो मिस्र देश से मूसा के द्वारा परमेश्वर ने छुड़ाया गया था, और इसराइलियों के पास भेज रहा है। परमेश्वर आज भी मुझे और आपको उन्हीं के पास भेज रहा है। ये जितना भी धर्म जाति वाली बात हो रही है, ये तो अब शुरू हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ सालों से शुरू हुआ है, कुछ सैकड़ों सालों से शुरू हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ये परमेश्वर का वचन हजारों साल पुराना है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सृष्टि के रचने से पहले भी था, है और रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन सृष्टि के रचने से पहले, यानी कि परमेश्वर खुद। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर था, है और रहेगा। फिर कह रहा हूँ, पिछले समय में था, अभी है और रहेगा। तो इन बातों को हम अपने दिमाग में गांठ बांध लें कि परमेश्वर का वचन हमेशा रहेगा, वो कभी टलने का नहीं। मनुष्य की बातें टल जाती हैं, तो परमेश्वर का वचन नहीं टलता। हम और आप बातें बोलकर भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। वो हमें ना छोड़ता है, ना त्यागता है, ना भूलता है। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन हम आज भी वही पाप कर रहे हैं, वही गलतियां कर रहे हैं। आज हम जिनके बीच में रहते हैं, हमारे अपने लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे जानने पहचानने वाले, आज वो सब, ध्यान से सुनिएगा, वही काम कर रहे हैं जो इसराइलियों ने किया था, जो पहले के मसीह लोग थे उन्होंने किया था। आज भी आप मसीह लोग होने के बाद, मसीह में होने के बाद भी आप वही काम कर रहे हैं। आपका देखना कैसा है, आपका सूंघना कैसा है, बोलना सुनना, आपका चलना कैसा है, आपको आज देखना पड़ेगा। परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर ने आपको फ्रीडम दिया है, यानी कि आज़ादी दी है, सब कुछ देखने की आज़ादी दी है। आप सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन क्या आपको सुनना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, क्या चलना, कहाँ चलना है, आपको इन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के जीवन से आपके लिए काम हो, आप चाहते हैं कि परमेश्वर का काम आपके जीवन से हो, अगर आप चाहते हैं आपका जीवन सफल हो, आप चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में आपका नाम हो, आपके जीवन की पुस्तिका में आपका नाम हो, तो परमेश्वर की सुनकर उसके पीछे चलना हो। यीशु की बात मानिएगा, परमेश्वर की बात मानिएगा, व्यवस्था की बात मानिएगा, परमेश्वर का वचन जैसा हमें बताता है। जो हम देखते हैं भजन संहिता 5 अध्याय, वहाँ राजा दाऊद भी इन बातों को कहता है। मैं निकालता हूँ आपके लिए भजन संहिता 5 अध्याय, उसका 1 पद से जब हम पढ़ते हैं तो लिखता है, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा और मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दोहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। राजा दाऊद भी इन सारी विषयों के लिए प्रार्थना करता रहा। वो अपनी नजरों के लिए प्रार्थना करता रहा, अपनी बोली भाषा के लिए प्रार्थना करता रहा, पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने जैसे आज आपसे बात कर रहा है, वैसे ही परमेश्वर उन दिनों राजा दाऊद से भी बात किया। तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए तो तुम्हें ये करना होगा। आपको दृष्टि, ध्यान से सुनेगा, आपका देखना पवित्र होना होगा, आपका सुनना पवित्र होना होगा, आपका बोलना पवित्र होना होगा। आप उतना ही बोले जितना परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, आप उतना ही बोले जितनी ज़रूरत है। आप वहीं पर जाएं जहां परमेश्वर का आत्मा आपको भेजना चाहता है, पर हम लिमिट से ज़्यादा कर देते हैं। 1 सेकंड में पानी पी लूं। अभी हम थोड़ा सा जान जाते हैं, हम बहुत सारा बोलना चाहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि थोड़ा बोलो, लेकिन आप इतना बड़ा चढ़ाकर बोल देते हैं। आप रोष में आके काम कर लेते हैं, आप जल्दबाजी में आके काम कर लेते हैं। आपको नहीं करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर आपके तहत बात कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आपको भय में रहना है। कभी सोचा कि मैं परमेश्वर के भय में जी रहा हूँ, नहीं जी रहा हूँ? कभी सोचा? नहीं जी, हमें क्या सोचना है? कौन परमेश्वर, कैसा परमेश्वर? आज़ादी मिल गई, बस जो मर्जी बोलो,
जो मर्जी देखना है, जो मर्जी सुनना है सुनो, जो मर्जी काम करना है करो, जहाँ मर्जी जाना है जाओ, परमिशन है तो आज़ादी दे दी। एक बोला कि देखो तुम्हारा वचन कहता है सब कुछ खा सकते हैं, वो कहता है सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं ठीक है, अगर आपको लगता है करो। वो बोलता है आप बताओ क्या करना है। मैंने कहा अगर मुझे आप ये पूछने आए वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका वचन ऐसा ऐसा बताता है, आप अगर ये बोल रहे हो आपके वचन में ऐसा लिखा है और आप मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया टाटा बाय बाय। क्योंकि मैं आपसे सीखना नहीं चाहता, मैं परमेश्वर की आत्मा से सीखता हूँ और उसकी सिखाई हुई बातों को मैं परमेश्वर के बीच में रखता हूँ, आप लोगों के बीच में रखता हूँ, अपनी कलीसिया के लोगों के बीच में रखता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं आप पास्टर लगते नहीं हो। मैंने कहा ठीक है, मैं पास्टर नहीं हूँ। मैंने कहा मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं दास हूँ परमेश्वर का, मैं नौकर हूँ। मत बोलना पास्टर, क्योंकि मैं पास्टर बनने लायक नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि पास्टर सिर्फ यीशु मसीह था। मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ उसकी तरह चल रही है। मैं नहीं कहता कि मैं यीशु की तरह चल रहा हूँ, मैं अपने आप को धोखा नहीं दूंगा। मैं आपके सामने इन बातों को रख रहा हूँ। मैं नहीं कहता मैं यीशु मसीह की तरह हूँ, क्योंकि यीशु की ध्यान से सुनेगा, यीशु से बड़ा पास्टर नहीं हुआ आज तक, यीशु जैसा पास्टर नहीं हुआ आज तक। सब ने आगे कोशिश कर, सब ने मुर्दे भी जिंदा कर ली, लेकिन यीशु की तरह काम नहीं कर पाया। आप कहते हैं मैं पास्टर नहीं हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पास्टर नहीं हूँ, ओके, मैंने मान लिया मैं पास्टर नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना कहूँगा, मैं परमेश्वर का एक तुच्छ दास हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बातें वही कहूँगा जो परमेश्वर का वचन कहने के लिए कहेगा। अगर आप व्यभिचार हैं, मैं व्यभिचारी कहने के लिए शर्माऊंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। क्या आपके अंदर परमेश्वर का भय होता है उस समय जब आप किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं, मेरे बारे में और भी किसी के बारे में आप कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं, मुझ जैसों के बारे में कुछ भी सोचते हैं, क्या उस समय भय नहीं होता? आपको मालूम है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। क्यों बोलता है? आज ज़्यादातर पता है आपको सोशल मीडिया पे हो रहा है कि एक दूसरे की बुराइयाँ, लेकिन परमेश्वर यीशु ने तो सिर्फ एक ही काम करने के लिए बोला आपको। कभी नहीं कहा कि तुम बुराइयाँ करो, नहीं कहा एक दूसरे को आप नीचा दिखाओ, नहीं कहा कि एक दूसरे की बुराइयाँ करो, एक दूसरे को बदनाम करो, एक दूसरे की पोले खोलो। हमने पाप किए, ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ मैंने पाप किए, लेकिन अब मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रभु अब मैं आपकी तरह चलूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रभु आपके वचन को जितना पढ़ सकूँ उतना पढ़ूँ, जितना समझ सकूँ उतना समझूँ। मैं नहीं कहता मैं धर्मी हो गया, मैं नहीं कहता मैं परमेश्वर के राज्य में पहुँचूंगा। मेरा बस एक ही मकसद है, परमेश्वर का काम करते जाओ, बाकी उसकी इच्छा है वो कैसे काम करेगा, बाकी उसकी इच्छा है वो लेकर जाए या नहीं जाए। लेकिन मेरा मन है, मेरी इच्छा है, और मैं जहाँ तक बाइबल पढ़ के समझा हूँ, मैं जहाँ तक मैंने यही समझा है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ के अपने जीवन में लागू करना ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। जहाँ तक मैंने समझा है, हमारी बात हाँ की हाँ, ना की ना होनी चाहिए। हमें ये सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको इन सारी बातों पर ध्यान लगाना होगा। आप जितने सोशल मीडिया पे अभी बात आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ, आप जितने सोशल मीडिया पे कितनी खिचड़ी लगाकर रखे हुए मसीह लोगों, पास्टर लोगों, बड़े बड़े प्रीचर लोगों, आप जितना भी दिमाग चला रहे हैं एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है, मसीहत को बदनाम मत करो। मैं प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार करके मैं खुद उस पर नहीं चलूँगा, उसका पालन नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरा लेखा लेने वाला है। आप कौन होते हैं, या मैं कौन होता हूँ आपको दोषी ठहराने वाला, या मैं कौन होता हूँ आपको दोष लगाने वाला, उंगली उठाने वाला? ध्यान से सुनिएगा, हम सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कान खोलकर सुन लीजिएगा। अगर आप कहते हैं मैं पापी नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाऊँगा, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आप ऐसे समाज में रह रहे हैं, आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं, आप ऐसे जीवन में रह रहे हैं जहाँ पाप के लिए बहुत सारी जगह है। ध्यान से सुनिएगा, आप इस पृथ्वी पर रह रहे हैं ना, पाप का बीज बो चुका है, वो आज बढ़ चुका है, बहुत बढ़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, पाप बढ़ता जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन आपको उससे बच के रहना होगा। बचेंगे तभी जब आप खरी शिक्षाओं पे मन लगाएंगे, जब आप परमेश्वर की बातों पर मन लगाएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे समझेंगे। आप सुनकर, ध्यान से सुनिएगा, आप सुनकर समझना चाहते हैं, पर मैं चाहता हूं आप पढ़ के समझना चाहें।
क्योंकि परमेश्वर के वचन को पढ़कर जब आप समझेंगे तो आपको बहुत आशीष मिलेगा, परमेश्वर बातचीत करेगा, तभी पवित्र आत्मा आप में समाएगा और आपको उठाकर खड़ा करेगा। अगर आप खड़ा होना चाहते परमेश्वर के लिए तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा, आपको उसकी सुननी पड़ेगी। किसकी? जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, जो प्रतिदिन परमेश्वर आपके आपके आगे पीछे हमेशा रहता है, वो हमेशा पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। आप उसकी सुने, उसकी बातों को सुने, उस पर मन लगाएं, ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए, ताकि पवित्र आत्मा आपके अंदर समाए और आपको उठाए। आपके बीमारी में भी परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। मुझे अभी भी खांसी है, मैं बोलने की सामर्थ्य परमेश्वर दे रहा है। मैं रूमाल लेकर बैठा हूँ, गर्म पानी लेकर बैठा हूँ, मैं हर एक सामान हर एक पर्सनैलिटी के साथ बैठा हूँ, ताकि कोई भी दिक्कत हो मैं तुरंत उसको पढ़ूँ। दवाई भी रख के बैठा हूँ, खांसी अगर ज़्यादा आती है मैं वीडियो को होल्ड करके मैं दवाई पी के आपके बीच वचन को लाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा समझ देने वाला आत्मा है, बुद्धि देने वाला आत्मा है, सामर्थ्य देने वाला आत्मा है। उसका वादा है, मैं तुम्हें संवा कर, यहाँ से सुनिएगा, पर यहाँ आत्मा कह रहा है मैं तुम्हें समा कर तुम्हें खड़ा करूँगा, लेकिन कब? आप उसकी सुनेंगे तब। यहेजकेल 2 अध्याय में साफ साफ बताता है, 2 का 2 में उसकी सुने। तो जो परमेश्वर आवाज़ दे रहा है उस आवाज़ को सुन तो लीजिए। परमेश्वर के वचनों पर कान लगाएं। तो राजा दाऊद गिड़गिड़ा रहा है, राजा दाऊद कह रहा है, वो कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे करहाने की ओर ध्यान दे। आप बीमारी में भी आप परमेश्वर को पुकारें, वो सुनता है और वो बातचीत करता है आपसे, वो आपको बल देने की बात कर रहा है और आप ले नहीं रहे। सुनिए, आपको आप बीच में फिर से पढ़ के दिखाता हूँ। यहेजकेल 2 अध्याय का पहला पद, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। ये परमेश्वर यहोवा आपसे कह रहा है। आप क्यों बीमारी में पड़ने के चक्कर में, आप खांसी के चक्कर में, आप दर्द के चक्कर में, आप टाइफाइड के चक्कर में पड़े हुए हैं? आप उठे, परमेश्वर आपको बल देना चाहता है, उसको सुनो, तो उसकी बातों को तो सुनो। आप अपने आप धर्मी धर्मी बोल रहे हैं, मैं धर्मी हूँ। हाँ, आप बोलते हैं मैं धर्मी हूँ, आप बोलते हैं मैं पवित्र हो गया, आप बोलते हैं मैं पाप नहीं करता, और आप फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन उठाते ही आप पाप करना शुरू कर देते हैं। पत्नी से पाप करना छिपा लेंगे, बच्चों से छिपा लेंगे, पास्टर से छिपा लेंगे। उस परमेश्वर से कैसे छिपाएंगे जो हमेशा आपको देखता रहता है, जिसकी आंखें हमेशा आप पर लगी रहती हैं। वो बुरे को भी देखता रहता है, भले को भी देखता रहता है। पापी, ध्यान से सुनिएगा, धर्मी अधर्मी, वो दोनों को देखता रहता है। वो कभी सोता नहीं है, कभी ओंगता नहीं है। राजा दाऊद साफ साफ लफ्ज़ों में बताता है। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये सारी बातें लिखी गई हैं। परमेश्वर का वचन उसकी प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। अपने दासों को परमेश्वर ने प्रेरणा दी, एक एक बातों को बताया मेरे और आपके बीच में रखने के लिए। वो कहता है मैं बल दूंगा, आप बल ले तो सही। आपको क्या चाहिए? गाड़ी, बंगला, ऐश आराम, बहुत सारा पैसा। अभी लखपति भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत परेशान है आशीष पाने के लिए, शांति पाने के लिए। आपके पास एक धन है, उस धन का नाम है शांति। वो शांति आपके पास है, धीरज आपके पास है, आपके पास उन्नति है, आपके पास परमेश्वर का राज्य जाने का रास्ता है। वो है सिर्फ यीशु मसीह। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो है सिर्फ यीशु मसीह। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कई बार जिक्र हुआ है, यीशु ये सच्चा मार्ग है। कई बार भविष्यवाणियाँ हुई हैं, वो मार्ग जब तक नहीं आएगा, वो मार्ग जब तक नहीं बनेगा, तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है? खाली प्रार्थना करने के, ताली बजाने से हमें यीशु मिल जाएगा, पवित्र आत्मा मिल जाएगा? आप छुपकर बीड़ी पीते हैं, धुआं आपके मन में भरा हुआ है, आप कहते हैं पवित्र आत्मा मुझ पर उतर आ। आपका देखना अपवित्र है और पवित्र आत्मा से कहते हैं प्रभु मुझे दर्शन दे। आपका सुनना आपका सुनना अपवित्र है और आप कहते हैं परमेश्वर अपनी आवाज़ मुझे सुना। आपका बोलना अपवित्र है, आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर होकर बातचीत कर। मजाक समझ रखा है क्या? पवित्र आत्मा को मजाक समझ रखा है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या मजाक समझ रखा है? आप पवित्र आत्मा को सीरियसली लें, मजाक में ना लें। वो मजाक नहीं है, वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि जी
दुकान पे गए, परचून की दुकान पे गए, कोई भी सामान खरीदना होता है, पैसे दिए ले लिए। आपको लगता है कि चर्च में जाओ और वहाँ घुटने टेक के परमेश्वर से कह दो, प्रभु मुझ पर दया कर और अपना पवित्र आत्मा मुझे दे दे, मिल जाएगा। फिर मैं इस बात के लिए कहता है कि तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करना, यहाँ तो सुनिए, आप उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे ना, उसके मन के उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आप कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लेना, वो आपकी नहीं सुनेगा। आप कितना भी बड़ा दान दे देना, आप लाखों रुपए दान कर देना, वो आपकी नहीं सुनेगा। आप कितना भी भूखा रह के प्रार्थना करते रहना, नहीं सुनेगा। जब तक नहीं सुनेगा, जब तक, ध्यान से सुनिएगा, तब तक नहीं सुनेगा जब तक आप अपने आप को धोकर शुद्ध नहीं कर लेते, अपनी सोचों को नहीं बदल लेते, अपने नज़रिए को नहीं बदल लेते, अपने सुनने को नहीं बदल लेते, अपने बोलने को नहीं बदल लेते, तब तक परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। आपको क्या लगता है मैं हवा में बात कर रहा हूँ? मैं हर एक बात परमेश्वर के वचन से बोल रहा हूँ। मैं ऐसी कोई भी बात परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं बोलूँगा। ध्यान से सुनिएगा। आपको लगता है आपके पास 4 आदमी आके विरोध कर रहे हो और आप मसीह में अच्छे चल रहे हैं, विरोध का कारण होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बिना कारण सताए जा रहे हैं, परमेश्वर उनको साथ है, और जो कारण के सताए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चल रहे हैं, वचन तो कहता है उसके भवनों को उनको सीलों समेत उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा, साफ कह रहा है, उनको सत्यानाश कर दूंगा, उनको भस्म कर दूंगा, उनका नाश कर दूंगा, उनका विनाश कर दूंगा। आप बाइबल उठाकर देख लीजिए, आप जितने कहते हैं मैं मसीह में हूँ, मुझ पर विरोध हो रहे हैं, मुझ पर सताव आ रहा है, ये यीशु के कारण आ रहा है, परमेश्वर की सेवकाई के कारण आ रहा है, ये आपकी मूर्खता के कारण आ रहा है, परमेश्वर का वचन बताता है। और जो आप सच में परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं और आप पे सताव आ रहा है, मैं आपको आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर के राज्य में बड़ा प्रतिफल है। अगर आप परमेश्वर के कारण सताए जा रहे हैं, परमेश्वर का प्रतिफल आपके लिए स्वर्ग में रखा है और बड़ा फल है। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जो गलती करके घूसा खा रहे हैं ना, और आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं सताओ में हूँ, मुझे सताया जा रहा है, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, तो भूल जाइएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मैं आज फिर उन बातों को लेकर आया हूँ। आप अपने व्यक्तिगत जीवन को परखिए, आप मसीह जीवन को परखिए। कहीं ऐसा तो नहीं यीशु को आपने मूर्तियों में बदल दिया। मैं इन सारी बातों को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग सुधर जाएं, आप जितने मसीह में सुधर जाएं। बार बार मौका नहीं मिलेगा, आज मौका है, सुधर जाएं। यीशु आज भी बात कर रहा है, उठ के खड़े हो जाओ। तुम बीमारियों को लेकर मत बैठे रहो, तुम्हारे जो मन की बीमारी, जो आत्मिक बीमारियां, उनको लेकर मत बैठे रहो। पवित्र आत्मा की सुनो। ध्यान से सुनिएगा, वो कहता है मेरी सुनो, मैं पवित्र आत्मा, ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा कहता है मैं तुम में समवा कर तुम्हें बल दूंगा, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करूंगा, तुम्हें उन लोगों के पास लेकर जाऊंगा जो भरमाए गए हैं। आज आप नहीं करना चाहते, आपको यीशु मसीह मिल गया, बस बहुत है। आप अपने पड़ोसी के पास नहीं जाना चाहते, आपको शर्म आती है परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए। क्यों भाई? पिछले दिनों मेरा इलाज हुआ, अभी 3-4 दिन पहले मेरा इलाज हुआ। मेरा इलाज करने वाला डॉक्टर, मैं बीमारी में, मैं डॉक्टर को परमेश्वर का वचन सुना रहा हूँ। डॉक्टर कहता है आप पास्टर हो? मैंने कहा हाँ जी पास्टर। मेरा इलाज कर रहा है, मैं उसको परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ, वो सुन रहा है। वो कहता है मैंने भी आप मसीह लोगों के बारे में बहुत कुछ सुना है, और आप लोगों के यहाँ बहुत चंगाइयाँ होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं। फिर एक बात बोलता है कि मैंने आज तक किसी भी क्रिश्चियन को यीशु के नाम से भीख मांगते हुए नहीं देखा। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया, मैंने प्रभु तेरा धन्यवाद। डॉक्टर कहता है कि आप यीशु मसीह को मानने वालों के मुंह से कभी मैंने नहीं सुना कि यीशु के नाम से दे दे बाबा। जैसे लोग आज अपने अपने ईश्वर जो उन्होंने अपनी इच्छा से बनाए हुए, उनके नाम लेकर रास्ते पे चलते हुए भीख मांगते हैं, उनका घर बनाने के लिए भीख मांगते हैं। वो कहता है मैंने कभी किसी मसीह को मैंने ये करते हुए नहीं देखा। पता है इसका कारण क्या है? शांति। इसका कारण है शांति। परमेश्वर आपको विपत्ति में भी शांति देता है। परमेश्वर का आत्मा आपको कभी अगुवाई नहीं करेगा आप भीख मांगे। परमेश्वर का आत्मा आपको कभी अगुवाई नहीं करेगा कि आप कहीं जाकर छोटे हो जाएं। परमेश्वर का आत्मा कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा। विश्वास तो करें, उसकी सुने तो सही। जो उसने काम करने के लिए कहा है वो काम करे तो सही। हमें करना पड़ेगा।
मैं इन बातों को आपके बीच में रख रहा हूँ इसलिए ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुने और उस काम को करें। वो कहता है उठ और खड़ा हो, अपने घुटनों के बल अपने पाँवों के बल खड़ा हो जा। फिर कहता है पवित्र आत्मा उसमें समाया और खड़ा हो गया। वो उन लोगों के बीच में लेकर गया, ध्यान से सुनिएगा, उन इस्राएली लोगों के बीच में गया, उन मसीह लोगों के बीच में गया जो आज भी कीचड़ में पड़े हैं। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज आप बीमारियों को एक तरफ रखें और आप उठकर खड़े हो जाएं। परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर समा जाएगा और आपको इस्तेमाल करेगा आपके लोगों के बीच में, आपको इस्तेमाल करेगा आपकी कलीसियाओं के बीच में, आपको इस्तेमाल करेगा अपने रिश्तेदारों के बीच में, आपको इस्तेमाल करेगा आपकी कलीसियाओं के बीच में, आपके मोहल्ले के लोगों के बीच में। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मेरा आज का संदेश यही है। उससे पहले आपको क्या देखना है, जैसे सुनिएगा, आपको आज़ादी मिली है, आप देख सकते हैं लेकिन क्या, आप सुन सकते हैं लेकिन क्या, आप बोल सकते हैं लेकिन क्या, आप चल सकते हैं लेकिन कहाँ। इन बातों पे आपको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि आप अपने ही कारण, फिर कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप अपने ही कारण दोषी ठहर जाए, आप अपने सिखाने के कारण दोषी ठहर जाए। परमेश्वर कहेगा तुमने सिखाया तो लेकिन खुद नहीं किया। तुम खुद कहते थे कि व्यभिचार मत करना, तुम खुद व्यभिचार करते थे। तुम खुद कहते थे चोरी मत करना, तुम खुद चोरी करते थे। तुम खुद कहते थे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, तुम खुद नहीं चलते थे। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इन बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। इन बातों को ध्यान रखना है। आप इन बातों को, जिन बातों को सुना है उस पर ध्यान लगाएं, मन लगाएं, ताकि परमेश्वर आपसे बातचीत करे। वो आपको उठाकर खड़ा करना चाहता है। आपकी आत्मिक बीमारियों में, ध्यान से सुनिएगा, वो आपकी आत्मिक बीमारियों में काम करना चाहता है। वो आपको आत्मिक योद्धा बनाना चाहता है, मजबूत बनाना चाहता है। शरीर अपने आप मजबूत हो जाएगा। ये शरीर है, आज बीमारी है, लग गई, कल नहीं होगी। आज बुखार आ गया, 2 दिन के बाद सही हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तो इन बातों को ध्यान रखें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने पिता परमेश्वर हमको संभाल कर रखा, ईश्वर धन्यवाद। बहुत ऐसे इस्तेमाल करने के लिए पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमेशा हमारे संग रहने के लिए आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें बल दिया, बोलने के लिए सहायता किया, हमारे हर एक लफ्ज़ में प्रभु जी आपने बोला, मेरे ईश्वर धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना, हमें संग रहना। सभी सुनने वालों को, भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी के संग रहना, साथ रहना। पवित्र आत्मा आप सबसे बातचीत करना, आप सबका जीवन बदल दे प्रभु। आपका ये वचन जो भी सुन के प्रभु एहसास कर रहे कि हाँ ये गलती मेरे अंदर है, उन गलती को छोड़ देना चाहिए प्रभु। पवित्र आत्मा उनसे बातचीत कर, उनका साथ दे प्रभु, और दुष्ट की हर एक युक्ति उनके जीवन से दूर हो जाए। आपने हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल किया, और भी आगे वीडियो बनाने के लिए सहायता करना, मदद करना। ईश्वर आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना के लिए, ईश्वर के नाम में की मांगते पिता, आमीन। तो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। और जो काम मैं बताता हूँ हमेशा आपको करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि परमेश्वर की शिक्षा, खरी शिक्षा आप तक जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँचे। आप सबको जय मसीह की। गुड नाइट प्रभु आप सबको आशीष दे।